एलएलबी कर रहे बच्चों का सबसे पहला सवाल यही होता है कि आफ्टर एलएलबी व्हाट, आई मीन एलएलबी करने के बाद क्या किया जाए। पहला ऑप्शन सबको पता होता है, आपको वकालत में जाना है। तो वकालत में तो काफ़ी समय लगेगा ना, कम से कम 5-6 साल आपको ऐसा लगता है कि आपको कोर्ट में रोज़ आना जाना है, फाइलें उठा के इधर उधर घूमना होगा। तब आपको चीज़ें, मतलब अगर मैं बात करूँ उस लेवल की सफलता की, तो उसमें काफ़ी समय लगता है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, अगर आप अनमेरिड हैं, आप जैग एंट्री, जज एडवोकेट जनरल की एंट्री होती है, उसका एक एग्ज़ाम होता है एसएसबी के थ्रू, और आप इंडियन आर्मी में डायरेक्ट जैग एंट्री के थ्रू जज एडवोकेट जनरल की पोस्ट पा सकते हैं। वो थोड़ा टिपिकल है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा आप एलएलएम के लिए अप्लाई कीजिए। आप एलएलएम करने के बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में आप जाके पढ़ा सकते हैं। हाँ ठीक है, पढ़ाने का ऑप्शन अच्छा है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर को ज्वाइन कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर को बोले अगर, तो किसी भी कंपनी में आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी कंपनी में जाने के बाद उनके लीगल मैटर्स को आप देख सकते हैं। लीगल पॉलिसीज़ ड्राफ्ट होती है कंपनी के अंदर, आप उन लीगल पॉलिसीज़ को ड्राफ्टिंग देख सकते हैं, आप उनके कॉन्ट्रैक्ट्स देख सकते हैं, आप उनके एग्रीमेंट्स में हेल्प करा सकते हैं। बेसिकली बीइंग एन इंटर्न इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके लीगल पॉलिसीज़ वगैरह, लीगल ड्राफ्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें रिव्यू करके आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं। फिर सो दैट कि आप कुछ समय बाद उस कंपनी को कोर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स होते हैं जो कोर्ट कंपनी के ऊपर केसेस वगैरह कर देते हैं, तो आप वहाँ पे भी उन ट्रिब्यूनल्स में जा सकते हैं। तो कंपनी के बिहाफ पे आप रहेंगे, तो वहाँ सैलरी भी, पर्क्स भी अच्छे मिलते हैं। आप बीइंग एन लीगल एडवाइज़र, यू कैन गेट अ लॉट ऑफ पर्क्स देयर। इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, आप किसी बैंक को ज्वाइन कर सकते हैं। बैंक में भी लीगल ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होती है। वो एक एग्ज़ाम, जनरल एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, आईबीपीएस के थ्रू एक एग्ज़ाम होता है। आप जो है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन करके होता है, उससे एग्ज़ाम दीजिए और उसके बाद आप जो है लॉ ऑफिसर की पोस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकता है, इसके अलावा आपको लॉ ऑफिसर्स यूपीपीएससी कंडक्ट कराती है, आप वो क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा क्या ऑप्शन होते हैं, इसके अलावा ऑप्शन होते हैं आप सरकारी वकील बन सकते हैं। सरकारी वकील, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, एक एपीओ का एग्ज़ाम होता है, हर जगह होता है, हर स्टेट में होता है। यूपी का अभी रिसेंटली निकल के चुका है, एमपी में अभी चल रहा है, एडीपीओ बोलते हैं वहाँ पे। और हालांकि नाम हर स्टेट में थोड़े थोड़े अलग अलग हैं, जनरली सब जगह असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ही होते हैं। और आप वो सर्च कर सकते हैं, आप जिस स्टेट में हैं आप उस स्टेट का सर्च करके आप जो है सरकारी वकील के लिए एग्ज़ाम दीजिए और सरकारी वकील बन सकते हैं। कोई खास उसमें मतलब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में आपको दिक्कत है, तो वो चीज़ भी रिजॉल्व करा दी जाएगी। और अगर आपका मन इन सब चीज़ों से हटके है तो आप किसी भी लॉ फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां एज एन इंटर्न आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अगर आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर की लॉ फर्म को ज्वाइन करते हैं जो सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर के केसेस देखती है, तो आपके पास वैरायटी होती है केसेस के लिए। आप जो है आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, आप जो है कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं, आप उसके अगेंस्ट कंपनी लॉ में जा सकते हैं। बहुत सारे एक्ट्स होते हैं जो आपको पढ़ने मिलते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें कि किसी ऐसी फर्म को ज्वाइन करने के लिए जो सिर्फ क्रिमिनल केसेस देखती है, आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं आप अपने करियर को ग्रो करने के लिए। आपको आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस ऐसे टिप्स पे आ जाता है, और जब टिप्स पे आ जाता है तो फिर आप समझिएगा कि वो टिप्स ही तो होती हैं जो आपको अर्न करके देती हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरे फील्ड के बारे में सोचना है तो आप अपनी कोचिंग सेंटर खोल के आप पढ़ा भी सकते हैं बच्चों को। बट ये वैरायटी जो है, ये किसी और दूसरे प्रोफेशन में आपको नहीं मिलेगी। इतनी वैरायटीज़, किसी भी प्रोफेशन में आप घुस जाइए। एक लॉयर, यानी कि मैं अगर बात करूँ एक एडवोकेट, किसी भी प्रोफेशन में घुस सकता है। कोई भी प्रोफेशन है, किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत पड़ती है एक लीगल ऑफिसर की, एक लॉ ऑफिसर की ज़रूरत पड़ती है, और आप वहाँ अपॉइंट हो सकते हैं। तो आप कभी ये मत सोचिएगा कि बीइंग ए लॉयर और आफ्टर एलएलबी व्हाट शुड आई डू। यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको इससे संदर्भ में कोई और जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके हमको वो सवाल पूछ सकते हैं, और हम उसका रिप्लाई करेंगे आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो आपको डिमोटिवेट करते हो कि एलएलबी कर रहे हैं, क्या करेंगे ये, जो कुछ नहीं करते वो एलएलबी करते हैं। जनरल ऐसे सवाल मेरे सामने आते हैं, तो मैं उनको सिर्फ एक ही रिप्लाई देता हूं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जिसमें लॉयर नहीं चाहिए होता हो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं जिसमें कि एक एडवोकेट या एक लॉ ऑफिसर नहीं चाहिए हो। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जहां इंजीनियर नहीं चाहिए, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जहां डॉक्टर नहीं चाहिए, बट ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं जहां एक लॉयर नहीं चाहिए। तो मेरा तो सवाल इतना ही है कि आप डिमोटिवेट मत होइए। आप एलएलबी में हैं, आप डिमोटिवेट मत होइए। अगर आपका कोई सवाल है आप नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए और हम उसका रिप्लाई करेंगे। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए।